हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। मुझे दिल्ली में ट्रांसफ़र हुए थोड़ा वक्त ही हुआ था। रात के 12 बज रहे थे जब मैं ऑफिस से लौट रहा था। तभी मेरे फ्रेंड ऋषि का कॉल आया। मैं बात करते करते गाड़ी चला रहा था। तभी ऋषि अचानक से बोला, भाई तू कभी रात को वहाँ कैंटोनमेंट रोड पर गया है क्या? हाँ भाई, अभी वहीं से गुजर रहा हूँ। पर तू क्यों पूछ रहा है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे क्या तुम नहीं जानते, रात को उस रोड पर एक लड़की की आत्मा वाइट साड़ी में दिखती है और लोगों से लिफ्ट मांगती है। वो जगह हॉन्टेड है। या तो वापस मुड़ जाओ या जल्दी निकलो वहाँ से। ऋषि की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। और तुमको लगता है ये सच है? आज के टाइम में तुम क्या भूत प्रेत की बातें कर रहे हो? ओके, मैं घर पहुंचकर कॉल करता हूँ, बाय। मैंने बात हंसी में उड़ा दी और फ़ोन काट दिया। सड़क पूरी सुनसान थी और मुझे कोई और गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। पर तभी थोड़ी दूरी पर मुझे सड़क के किनारे एक लड़की सफ़ेद साड़ी में लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी। मैं कंफ्यूज हो गया कि ये कोई लड़की है या ऋषि की बताई हुई आत्मा। मैंने गाड़ी उसके सामने जाकर रोकी क्योंकि मैं भूत प्रेत में मानता नहीं था। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा बालों से घिरा हुआ था और वो नीचे को सर झुकाए खड़ी थी। कहाँ जाना है आपको? मैंने पूछा। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर धीरे से ऊपर उठाया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मेरा पूरा बदन डर के मारे कांप गया। मैं घबराहट में गाड़ी जितनी तेज भगा सकता था भगाने लगा। जब मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर गई, मेरी धड़कन बेतहाशा बढ़ गई। वो लड़की मेरी गाड़ी के पीछे भागती हुई आ रही थी। फिर अगले ही सेकंड वो मेरी गाड़ी की बाईं तरफ हवा में तैर रही थी। पर मेरी खुशनसीबी थी कि अगले ही मिनट मैं उस रोड से बाहर आ गया। मैंने अपने बाएं तरफ देखा, वो नहीं थी। रियर व्यू मिरर में भी वो नहीं थी। इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये कहना छोड़ दिया कि मैं भूत प्रेत में नहीं मानता या भूत प्रेत नहीं होते। दिल्ली कैंटोनमेंट रोड की ढेर सारी ऐसी कहानियाँ आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार वहाँ गोस्ट एक्सपीरियंस किया है। पर क्या कभी आपने सोचा है कौन है वो लड़की और उसकी आत्मा वहाँ क्यों भटक रही है? वो क्यों लोगों से लिफ्ट मांगती है और फिर उनका पीछा क्यों करती है? दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया का इतिहास बहुत पुराना है, जो अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। वहाँ एक बहुत पुराना ग्रेवयार्ड है जिसका नाम दिल्ली वॉर सिमेट्री है। ये ग्रेवयार्ड उन 1154 सोल्जर्स की याद में बनाया गया था जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम में अंग्रेज़ों की सेवा की थी। इसी एरिया में से जो सड़क गुजरती है उसका नाम है दिल्ली कैंट रोड, जहाँ रात को एक लड़की सड़क पर लिफ्ट मांगती हुई नजर आती है, जिसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं। किसी का कहना है कि वो एक हिचहाइकर थी जिसकी उस एरिया में दुर्घटना में मौत हो गई और उसकी आत्मा वहीं उसी सड़क पर भटकती है और लोगों से लिफ्ट मांगती है। एक और कहानी की माने तो उस एरिया में एक बेघर पागल लड़की रहती थी जो वहाँ से गुजरने वालों को रुकने का इशारा करती और खाने के लिए मांगती थी और लोगों की गाड़ियों का पीछा किया करती थी। वो मोस्टली रात को ही निकलती थी। एक और इंटरेस्टिंग कहानी जो मैंने इंटरनेट पर सुनी वो ये थी कि वो लड़की अपनी शादी में जा रही थी और कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फिर भी वो रोज़ रात को लिफ्ट मांगती रहती है। खैर, इन सब में से कौन सी कहानी सच्ची है ये तो वो लड़की ही जानती है। पर बहुत से लोग रात को दिल्ली कैंट रोड से जाने से कतराते हैं इसी लड़की की वजह से। ये लड़की सबसे लिफ्ट मांगती है
जो नहीं देते उनके गाड़ी के पीछे तेजी से भागती है और रोड खत्म होते ही गायब हो जाती है। डर कर तेजी से गाड़ी भगाने वाले एक्सीडेंट का भी शिकार हो जाते हैं। कहते हैं जिन लोगों ने उसको लिफ्ट दी उनका फिर कभी कोई पता नहीं चला। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी वो लड़की दिखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में किसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानने या कोई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तब तक भूत प्रेत पिशाच जिन से सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।